हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि फ्लावर्स क्या होते हैं। जो हमारे प्लांट्स हैं उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल जो मार्वल्स होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइट्स पर, उसे कहते हैं हम फ्लावर्स। अब जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिन एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं। और इसके अंदर हमारे कुछ इवेंट्स अगर होते हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड द नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फ्रेंड्स क्या होता है, फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एंडरोशियम, जिससे हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से हम मेल गैमेट्स बनाते हैं। और फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं गाइनोशियम। अभी जो गाइनोशियम है यहीं से हमारा बनता है फीमेल गैमेट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम को बनाते हैं। तो जो हमारा जो प्लांट है उसमें एक स्ट्रक्चर होती है स्टैमेन। अब जो स्टैमिन है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं एंथर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं फिलामेंट। अब जो लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टोक, जो बहुत लंबी डंडी जैसी स्टोक होती है उसे बोलते हैं फिलामेंट। द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड दी एंथर। मतलब जो बाइलोब्ड मतलब 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं एंथर। नेक्स्ट बात करते हैं फिर सबसे पहले क्या था, जो एंथर और फिलामेंट है उन दोनों को मिलाकर जो हमारी एक स्ट्रक्चर तैयार होती है उसे ही हम कहते हैं स्टैमेन। ठीक है, अब एंथर और फिलामेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। अब ये जो फिलामेंट है ये जो फ्लावर का जो थैलेमस होता है वहां से अटैच्ड होता है, या फ्लावर का जो पेटल पार्ट होता है उससे अटैच्ड होता है। पेटल पार्ट होता है लीफी पार्ट, जो लीफ होता है उसे बोलते हैं हम पेटल फ्लावर में। नेक्स्ट द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमिन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब ये जो हमारे स्टैमिन होते हैं ना, ये किसी में 2 होते हैं, किसी में 2-3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 10 होते हैं। मतलब अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप्स के अलग अलग नंबर्स ऑफ स्टैमिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टैमिन समझ में आ गया। नेक्स्ट बात आती है फिर A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 thicker that is their dithecus। अब हमने क्या पढ़ा, जो हमारी 2 स्ट्रक्चर है स्टैमिन में, एक हमने पढ़ा एंथर, एक हमने पढ़ा था फिलामेंट। अब जो एंथर होता है वो 2 लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, मतलब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर 2 है। एक तरीके से ऐसे मान लो जैसे 2 बल्ब को हमने एक साथ जोड़ दिया हो, है ना, तो वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बन गई। अब वो जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है उसमें एक लोब के अंदर, ये मान के चलो एक बल्ब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ भी कोई चीज है उसका नाम थीका है, तो एक लोब्ड में 2 थीका होते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक लोब को हम क्या कह देंगे, डाइथीकस। तो इस तरीके के 2 थीका होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो हमारा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये मान के चलो 2 बल्ब को एक साथ जोड़ दिया तो एंथर बन गया। ठीक है, अब उसी में जो एंथर जो है वो एक तरीके से 2 लोब हो गए, एक लोब में हो गए 2 थीका, तो इसका मतलब टोटल कितने थीका हो गए, 4 थीका हो गए ना। अब 4 साइडेड स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, और ये कंसिस्ट करता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है, जो आपका एंथर होता है इसके अंदर 2 लोब्ड होते हैं। ठीक है, अब एक लोब में 2 थीका है और दूसरे वाले में भी 2 थीका, तो टोटल मिलाकर 4 थीका हो गए। अब वो जो 4 थीका हैं, 4 साइडेड स्ट्रक्चर हो गए ना, उन थीका को बोलते अब वो जो 4 थीका उसमें से एक साइड उस थीके के अंदर जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसे अब बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। पहले एंथर में 2 लोब हो गए, एक लोब में 2 थीका हो गए, और एक थीका में की जो स्ट्रक्चर है अंदर की उसे बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस तरीके से जब 4 थीका हो गए तो हर थीके में एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब ये जो थीका के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है ये कॉर्नर्स में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। ठीक है,
द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड फर्दर एंड बिकम पॉलिन सैक्स। अब क्या है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, मतलब थीका के अंदर वो जो माइक्रोस्पोरेंजिया वाला जो पार्ट था, वो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डेवलप्ड करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करते हैं और एक पॉलिन सैक बना लेते हैं। अब वो जो पॉलिन सैक बनना है उसके अंदर ही पॉलिन ग्रेन का डेवलप्ड होता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलिन ग्रेन्स। और वो जो पॉलिन सैक होते हैं उसके अंदर ही पॉलिन ग्रेन्स पैक हुए हुए रहती हैं। ओके।